श्याम गिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मोदी को के ऊपर 100% अब यह कह सकते हैं कि मोदी 100% गए। अब उनका बच पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब ब्रेक अपने ही लोग लगा दे तो फिर समस्या बहुत आती है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ज्यादा है। विपक्ष हमलावर है, कांग्रेस अपने असली रूप में आ गई है और कांग्रेस के असली रूप में आते ही भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई। क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस कमजोर थी, वह कांग्रेस जब मजबूत हुई है और जिस तरह मजबूत हुई है, उसका सामना करने की साहस भारतीय जनता पार्टी के इस कैडर के अंदर नहीं है जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी ने एक झूठी दुनिया क्रिएटेड की थी, झूठी दुनिया, दिलासा, झूठ पर खड़े होकर के एक पहाड़ का उत्पाद किया था उन्होंने, और वह पहाड़ अब ढह करके ठहर गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सपनों की दुनिया बसा रखी थी मोदी ने। इस सपनों की दुनिया में नरेंद्र मोदी ही क्रिएटर थे और वही चेहरे नियुक्त करते थे, ऐसे चेहरे जो जितना घुमाए उतना ही चले, उससे ज्यादा न चले, और इशारों पर चलने वाला, और इशारों पर चल करके अपने मुताबिक उनको चलाए और जहां वह चाहते हैं वहां वह जाए, जितना वह चाहते हैं उतना बोले, जितना नहीं चाहते उतना ना बोले। यह चीजें मोदी के लिए जब असल जीवन से सामना पड़ा तो भारी पड़ गया। यह चीज नरेंद्र मोदी 12.5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी सामना नहीं करने को मिला और 12 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में भी नहीं मिला। क्यों? कि पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी की थी, इसके लिए वह सामना करने की नौबत नहीं आई और विपक्ष को मोदी पूरी तरह से खत्म करके रखते थे। और एक खौफ जो पैदा किया था मोदी ने, वह खौफ लोगों का अचानक निकल गया, और जब खौफ निकला तो छोटे बच्चे भी डरना बंद कर दिए। बड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे बच्चे डरना बंद कर दिए। तब जब असल जीवन का सामना मोदी को करना पड़ा तो अपने साथ छोड़ दिए, क्योंकि अपनों को महत्व नहीं दिया था। अब आइए उन मूल मुद्दों पर। जैसा मैंने कहा कि मोदी 100% गए, अब ब्रेक लगा दिया अपने ही लोगों ने। अब दर्शकों को मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो 240 सांसदों वाली पार्टी है, हकीकत यह है कि उस 240 के अंदर 104 सांसद ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। लेकिन वह 104 सांसद का इतिहास जो है बहुत भयावह है। वह अपनी मर्जी से नहीं आए हैं मोदी के साथ, मोदी द्वारा डरा धमका करके ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके लाया गया था। यानी कि मौके का फायदा उठाते हुए नरेंद्र मोदी ने जेल का डर दिखा करके उन लोगों को लाया था। यानी कि वह अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इनके साथ नहीं आए हुए, न इच्छा होते हुए भी आए हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब मोदी कमजोर परिस्थितियां में है, कमजोर स्थिति में है नरेंद्र मोदी, फिर वह डरना बंद कर दिए। तो जिस तरह उनको डरा करके लाए थे और जिस सहारे उनकी जो कमजोरियों को, नस को दबा करके उनको डराए थे, अब नरेंद्र मोदी की उसी कमी को वह पास कर रहे हैं दूसरे दलों में, यानी कि विपक्ष के साथ। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि अगर कोई नेता भ्रष्टाचार किया था या भ्रष्टाचार नहीं किया था, सरकार थी आपके पास, फर्जी एफआईआर के जरिए उसे डराए थे आप कि इसके तहत आपको जेल में डाल दूंगा, तो अब वह जब साथ आ गए हैं तो जो 12 साल इनके साथ रहे हैं, इनकी सच्चाइयों को अब वह पास कर रहे हैं। वह लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के पास पहुंच रहे हैं।
तो लीडर ऑफ अपोजिशन आक्रामक। अब देखिए आप दर्शक, कुछ दिनों से, 1 महीना मान लीजिए, 2 महीने मान लीजिए, या जेन जी आंदोलन से ले लीजिए मार्च महीने से, जब से यह आंदोलन सक्रिय हुआ है तब से राहुल गांधी की आक्रामकता मोदी सरकार पर बढ़ गई है। राहुल गांधी के पास वह इंफॉर्मेशन आ गया है जो मोदी इंफॉर्मेशन कभी भी निकलने देना नहीं चाहते थे। नंबर 1। नंबर 2, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की कमियां, घोटाले बहुत हुए हैं। अभी आप दर्शकों के सामने आया कि 8,500 करोड़ रुपया पर कुंडी मार करके पीएम केयर फंड पर बैठे थे। कहां से आए थे पैसे? कहां के पैसे हैं? वो हमारे देश के हैं, चाइना के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहां के हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए फंड भी पाकिस्तानी कंपनी से मिल रहा था, जिस पाकिस्तान का यह रोना रोते हैं। तो अब इनकी जो असलियत है सामने आ गई है, झूठ के ढेर पर थी। अब यह चीजें सच्चाई आने के बाद जनता इनके खिलाफ हो गई है, और जेन जी आंदोलन ने तो झकझोर दिया। तो जब जोर दिया है, जब सच्चाई सामने आ गई है, और हर क्षेत्र में इन्होंने भ्रष्टाचार ही किया है, लूटा ही है, हर क्षेत्र में लूटा है, और उसका किसी को भी लाभ आम जनता को जब नहीं मिला, तो अब जब जनता हावी हुई है और इनके बातों में नहीं आ रही है जनता, तो फिर यह कदम पीछे खींच रहे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एक सामान्य इस्तीफा नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के बहुत मजबूत नेता माने जाते थे और नरेंद्र मोदी के बहुत खास माने जाते थे। धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा साम दंड भेदभाव से जीता करके इनको दिया था, जो पहली बार उड़ीसा में सरकार आई। नवीन पटनायक के सभी लोगों को अपने साथ कर लिया था, डरा धमका करके, सब कुछ करके, और सत्ता पर काबिज हो गए। तो धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा? वह तो इस्तीफा दे करके गए, वह बात की बात है। पहले सरकार बचे तब मोदी की सरकार बचती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में जो ओरिजिनल भाजपाई थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलने वाले थे, उनको दबा दिया गया, और वही गलती अब किया जा रहा है, उनको दबा दिया गया। अब मोदी क्या करने जा रहे हैं कि जो 65 साल का हो गया है, 65 साल के ऊपर का, उसका मंत्री पद छीनने जा रहे हैं कैबिनेट विस्तार के तहत। 65 साल जिसका हो गया वह मंत्रिमंडल में नहीं होगा, यानी कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे लोगों को साइडलाइन, निर्मला सीतारमण जैसे लोगों को साइडलाइन करने की एक बड़ी तैयारी है। लेकिन 75 साल पार करने के बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। सोचिए कि कैसा, यह क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब तब वाली स्थिति हो गई है। इसका मतलब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय पद से वह हटने वाले हैं, और नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय उनके हाथ से जाने वाला है, यानी कि यह 2 मंत्री का सफाया छुट्टी होने वाली है। अब क्या अमित शाह को हटाया जाएगा? चंद्रबाबू नायडू से तल्खियां जो चल रही हैं, चंद्रबाबू नायडू अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है इनके साथ, यह तो प्रतीक हो रहा है। और जब यह प्रतीक हो रहा है तो बड़ी मुश्किल है। अब इंडिया गठबंधन की तरफ से 99 सांसद कांग्रेस के आधिकारिक सांसद जो हैं, और 37 सांसद समाजवादी पार्टी के, और 8 सांसद ममता बनर्जी के जो बचे हुए हैं, इन सांसदों ने एकजुट होकर के पूरी सरकार के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, एकजुट होकर के, एकजुटता से वह इस सरकार को हिला रही है, क्योंकि यह डरने वाले नहीं है। यही सांसद है इंडिया गठबंधन के अंदर जो डर नहीं रहे मोदी से, और मोदी इनको नहीं तोड़ पा रहे, इनके अंदर फूट भी नहीं डाल पा रहे। यह एकजुट हो गए, जैसे फेविक्विक का जोर लग गया हो। अब इन परिस्थितियों में पीएम मोदी पर रोक लग जाना है, क्योंकि जेन जी आंदोलन को लेकर के, या शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, या रोजगार व्यवस्था को लेकर के जो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में पास की है और हमलावर हो गई है। अचानक देखिए 2 दिन से कांग्रेस कितनी हमलावर हो गई है, और आज की स्थिति जैसे लग रहा है अभी सरकार गिर जाएगी, 1 घंटे में सरकार गिर जाएगी। अभी यह परिस्थिति आ गई है, यानी कि अब सरकार भागना शुरू की है, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, सरकार भागना शुरू कर रही है। भाग रही है, क्यों भाग रही है? क्योंकि सरकार में गलत है, सरकार ने गलत किया है।
तो वह भाग रही है, जवाब नहीं दे पा रही है और उसके ऊपर हमले और तेज होते जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। अब सरकार को बैकफुट पर लाने की रणनीति चल रहे हैं। तो यह कांग्रेस के यह लोग हैं, कांग्रेस के 99 सांसद, समाजवादी पार्टी के और ममता बनर्जी के बचे हुए, यह ऐसे एक जोड़ बन गया है कि इस जोड़ को अब तौर पर ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण ज्यादा हो गया है बंगाल के अंदर, लेकिन फिर भी वह अब डर नहीं, एकदम टांग के खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव लगातार हमलावर है, अखिलेश यादव के लोग हमलावर है। कांग्रेस पूरी तरह से केंद्र सरकार पर टूटी हुई है। अब ऐसे में माहौल बिगड़ गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक काले चिट्ठे, विदेश नीति, चाहे अमेरिकी ट्रेड डील, चाहे वह शिक्षा प्रणाली को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर के हो, अब यह बढ़ते जा रहा है। तो क्या ना कि सरकार अब इतना उनके हर आवाज पर रोक लगा रहा है जब विपक्ष, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी पर यह रोक लगने के बाद सरकार इस वक्त जो ताजी परिस्थिति है, अंतिम सांस ले रही है, जिस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अंतिम सांस ले रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि गांधी भारी पड़ा मोदी पर। गांधी हमेशा भारी रहा, गांधी अंग्रेजों पर भारी रहा, गांधी अमेरिकियों पर भारी रहा, गांधी पाकिस्तान पर भारी रहा, गांधी चाइना पर भारी रहा, गांधी सब पर भारी रहा। जब जब गांधी जागा है तब तब दुश्मन त्राहिमाम त्राहिमाम करके भागे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चाइना के हाथ अपने देश की जमीन थमा दी और पार्लियामेंट के अंदर कहा कि बोले कि न तो कोई आया है न कोई आएगा। और जब अधिकारी चाइना के अधिकारी से बात करते हैं तो कहते हैं पहले प्रधानमंत्री से बात करो, वो तो कहता है कि ना कोई आया है ना आएगा, तो मैं गया ही नहीं हूं, तो फिर तुम समझौता किस चीज का कर रहे हो या जमीन कौन सी मांग रहे हो। यानी कि दे दिया। लेकिन चाइना से पीएम केयर फंड में पैसे आए हैं, चाइना के लोगों के साथ आरएसएस की बैठक हुई है, चाइना के साथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भाजपा वालों की बैठक हुई है। बहुत कुछ लूटा गया है, कुछ छोड़ा नहीं गया है। और अब कांग्रेस के पास वह सारे सबूत हैं जिसको लेकर के हमला जारी कर दिया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो कांग्रेस की तरफ से हुआ वह बड़ी महत्वपूर्ण रहा। भारतीय जनता पार्टी एकदम इतनी बड़ी संकट से गुजर रही है इस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बहुत मुश्किल होने वाला है आने वाले दिनों में। अब जिस तरह से छात्र आंदोलन ने सब कुछ इस सरकार को ले आकर के बैकफुट पर डाल दिया है, कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या तय किया? कांग्रेस ने तय किया कि शिक्षा पर, रोजगार पर, छात्रों की गूंज, महंगाई, चंदा चोरी, पेपर लीक, लोकतंत्र, संविधान और स्वास्थ्य, इन चीजों पर फोकस रखेगी। और इन सभी क्षेत्रों में इस सरकार ने लूटा है। ऐसे में